आपको मोर स्टडी पर। और देखिए इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो अपने फोर्थ ग्रेड के सिलेबस में देशज और विदेशज शब्द दिया हुआ है और अपने पास यहाँ पे जो है दोस्तों तत्सम और तद्भव दिया हुआ है। ठीक है ना, इनका एमसीक्यू देखने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया। इससे पहले मैंने इसमें से जो है दोस्तों कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्थशास्त्री पत्र, इनसे संबंधित एमसीक्यू अपलोड कर दिया है। ठीक है ना, और इससे इसमें जो है संधि विच्छेद भी हमने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज शब्द के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अच्छा विदेशज शब्द किसे कहेंगे दोस्तों? ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। तो जाने अनजाने में हम जो है दोस्तों बहुत सारे वर्ड है जिनको हम मतलब दूसरे देशों से आए हैं और उनको हम यूज करते हैं। तो जो आप अदालत नाम लेते हैं, ठीक है, वो भी कौन सी भाषा का शब्द है? अदालत। गलत, अरबी भाषा का शब्द हो गया। आप अमीर नाम लेते हैं तो वो भी कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का हो गया। जैसे अजब हो गया, आखिर, आदत हो गया। आदत भी अक्सर आप लेते ही रहते हैं तो वो भी आपको पता ही नहीं होगा इससे, लेकिन वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है ना, इलाज, किसी भी चीज के इलाज के लिए हम इलाज शब्द का प्रयोग करते हैं, वो भी अरबी भाषा का शब्द होती है, विदेशी शब्द है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद जैसे आप लेते हो कि इल्जाम, इज्जत, इनाम, इमारत, ये शब्द कौन सी भाषा के शब्द है? अरबी भाषा के शब्द। इसके बाद में कुछ और आपको बताना चाहूँ तो जैसे फारसी भाषा के शब्द का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने में इसी पर करते हैं। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना कि आराम, आराम से, है ना, तो आराम, ये आराम कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? आराम शब्द जो है पारसी भाषा का शब्द है। सब आप जो नाम लेते हैं, टेबल, टेलीफोन, टिकट, ऑफशर, इंजन, लालटेन, स्लेट, ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द है। ठीक है, और पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन से हैं दोस्तों? आलपिन हो गया, अलमारी हो गया, बाल्टी, चाबी, पिता, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, कमला, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द है। ठीक, किसमें किसकी श्रेणी में आएंगे? विदेशी शब्द की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे चीनी जो है, चीनी, चीनी, चीनी शब्द है दोस्तों, चाय, चीनी, चीकू, लीची, ये सब चीनी शब्द है। और जापानी शब्द में आ जाता है जो रिक्शा होता है, रिक्शा बोलते हैं ना हम, वो जापानी शब्द है। सुनामी, सुनामी भी एक जापानी शब्द है ना। ये सभी विदेशी शब्द है दोस्तों, विदेशी जो भाषा से आए हैं उनको विदेशी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे तत्सम और तद्भव के बारे में। मैंने आपको बताया कि विदेशी शब्द क्या होते हैं। अब मैं तत्सम और तद्भव का भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि तत्सम शब्द किसे कहेंगे। तो जो दोस्तों संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम यथावत हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, बिना कोई चेंज किए, संस्कृत के शब्दों को हम हिंदी में भी प्रयोग ले लेते हैं, उनको तत्सम कहेंगे। और तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका क्या रहने वाला अपने पास में? मान लीजिए किन्हीं शब्द के पीछे आपको ये वाला क्षय मिलता है, ठीक है, इसको मिटाता हुआ वापिस ये वाला क्षय मिलता है, और या फिर ये वाला श्रेय मिलता है। ठीक है ना, मैं देखिए आपको तत्सम शब्द का लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे पहचान सकते हो। ठीक है ना भाई, या फिर आपको ये सलगम वाला मिलता है, या फिर आपको ये षटकोण वाला मिलता है। ठीक है ना, या फिर आपको ये री मिलता है, ये जैसे ई दृश्य लिख दिया मैंने। ठीक है ना, ई दृश्य। अच्छा, अब ये देखो, ये री की मात्रा लग रही है ना भाई, ये ई दृश्य। ठीक है, तो ये भी कौन सा शब्द हो जाएगा? ऐसा तत्सम शब्द हो जाएगा। और या फिर रे की मात्रा आ जाए, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं ना अग्रणी। ठीक है, इस प्रकार, तो ये रे की मात्रा आ रही, तो ऐसे शब्दों को हम कौन सा शब्द बोलेंगे? पहचानने का तरीका है कि आप पहचान सकते हो इस प्रकार से। ठीक है ना, नहीं तो तत्सम शब्द तो किसे कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हम बिना बिना परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको तत्सम शब्द कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और तद्भव शब्द क्या होते हैं भाई? तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब संस्कृत के शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए। ठीक है ना, ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के थे, वो परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द बोलेंगे। इनको पहचानेंगे कैसे दोस्तों? इनमें जो लास्ट में आपके पास मिलेगा वो ख मिल सकता है, आपको छ मिल सकता है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल जो पिछले एग्जामों में आए हैं उनके माध्यम से क्लियर होगा दोस्तों काफी कुछ। ठीक है ना, सारा जो इंपोर्टेंट पीवाईक्यू वो देखने वाले हैं, आरएसएस द्वारा पूछे गए हैं सभी के सभी। तो ख मिल सकता है, छह मिल सकता है आपको, यहाँ पे आपको सलेट वाला मिल सकता है। ठीक है ना, और आपको वह मिल सकता है पीछे। ठीक है ना भाई, तद्भव शब्दों में आपको ये शब्द मिल सकते हैं पीछे, तो आप बता सकते हैं। थोड़ा सा हिंट है आपके पहचानने के लिए, बाकी तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम पीवाईक्यू के ऊपर दोस्तों। ये थोड़ा सा बेसिक था, तो देखते हैं पीवाईक्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछा गया था निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है। अब मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि तद्भव शब्द में आपके पास में ख आ सकता है पीछे, या फिर देखिए छ आ सकता है। ठीक है ना, या फिर आपके पास में स आ सकता है, या व आ सकता है। वो तद्भव शब्दों में पीछे आपको ये मिल सकता है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे देखिए आपको इनमें से क्या मिल रहा है दोस्तों? यहाँ पे आपको स मिल रहा है खांसी में, देखिए। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार आसानी से पहचान सकते हैं इसका राइट आंसर। अगर आपने सोचा है कि स इसका राइट आंसर होगा तो बिल्कुल आपने सही सोच लिया। ठीक है ना, इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका विदेशी शब्दों के समूह
कौन सा है ये पूछा गया है, ठीक है ना। डिप्यूटी जेलर का यह, और ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 का है। तो विदेशी शब्दों का समूह इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जो अदालत भी आप पढ़ते हो ना, वो विदेशी शब्द है। अच्छा, अदालत मैंने आपको कौन सी भाषा का शब्द बताया था, बताइए, देखिए आप याद कीजिए। देखो दोस्तों, मैंने अदालत आपको बताया था, जो अदालत है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। और आदमी कौन सी भाषा का बताया था मैंने, बताइए, देखिए आदमी जो है आपको, ये आदमी में जो है ना, ये भी कौन सी भाषा का बताया था, अरबी का, ठीक है ना भाई। तो अरबी भाषा के अधिकतर शब्द ऐसे ही शुरू हो रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये भी अरबी का था। अच्छा, ये पीठ जो है ना, पीठ कौन सी भाषा का शब्द है, यहाँ पे पीठ को बताइए। ये जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। पीठ कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा, संस्कृत भाषा का हो जाएगा। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे। इसके बाद में आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन देखिए, तो इसमें इमारत और मलाई तो देखिए दोनों फारसी भाषा के शब्द हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सूखा जो दिया हुआ दोस्तों, ये हिंदी भाषा का शब्द हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये नहीं होगा, ये संस्कृत की वजह से ये नहीं होगा। इसके बाद में सरकार, नमक, देहात। अच्छा बताइए, ये तीनों शब्द जो है ना दोस्तों, ये तीनों विदेशी शब्द है। देखिए सरकार किस किस भाषा का शब्द है, ये तीनों के तीनों जो है ना दोस्तों, सरकार, नमक, देहात, तीनों के तीनों ही जो है फारसी भाषा के शब्द है। अच्छा, आपको फारसी भाषा के शब्दों को बहुत अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि विदेशी शब्द में मैक्सिमम आपके पास चांस रहेगा कि फारसी का ही ज्यादा एग्जाम्पल देता है, ठीक है ना। अभी आपने देखा इमारत, मलाई, ये भी फारसी था। आदमी, अदालत, ये भी फारसी था, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने देखा सरकार, नमक, देहात, ये तीनों ही फारसी शब्द है। तो विदेशी शब्दों का समूह कौन सा हो जाएगा इसमें, ब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फारसी शब्दों को आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि फारसी शब्दों से ही रिलेटेड विदेशी और देशी शब्द पूछा जाता है आपको। तो फारसी शब्द अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यहाँ पे देखना आपको दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द बताना है। डिप्यूटी जेलर का ही क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें विदेशी शब्द ही पहचाना है। तो देखो, भ्राता जो शब्द है ना दोस्तों, थोड़ा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं बच्चों की आवाज से, ठीक है ना। लेकिन पढ़ने वाले को इन सबसे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको क्वेश्चन से मतलब रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको बिंदास समझ आएगा। भ्राता एक संस्कृत का वर्ड है। गमला एक पुर्तगाली शब्द है दोस्तों। कौन सा शब्द है, पुर्तगाली शब्द होता है गमला। उल्का संस्कृत का शब्द है। नाच संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी पूछा है तो गमला है, और गमला कैसा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास में, किस विकल्प में तद्भव शब्द है। तो तद्भव और तत्सम से क्वेश्चन पूछा गया था। और तद्भव किसे कहते हैं दोस्तों, आप जानते हैं, मैंने बताया कि तद्भव ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत वाले, जो संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से आप देख लीजिए कोई ऐसा शब्द होगा जो हिंदी भाषा में आया होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कोडी लिखा हुआ है, तो कोडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। किस विकल्प में तद्भव शब्द है, कोडी में यहाँ पे तद्भव शब्द है। तो देखो इसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, निम्नांकित में सारे तद्भव शब्दों वाला समूह कौन सा है। सारे तद्भव शब्दों वाला समूह कौन सा है, इनमें सारे के सारे जो है तद्भव होने चाहिए दोस्तों। तो अभी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कि जो वह आता है, वह वो तो आता है दोस्तों तत्सम में, और वह आता है तद्भव में। तो देखिए वह और वह से आप पहचान पाओगे क्या, वह से देखिए इसमें नया वह आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। ये वह किस में आता है, तत्सम में आता है लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा। तो गोधूम का तद्भव जो होता है गेहूं होता है दोस्तों, ठीक है ना। डीपीटी जेलर के क्वेश्चन है लेटेस्ट 2024 वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि निम्नांकित में से सारे तत्सम शब्दों वाला समूह कौन सा है। अब तत्सम में मैं बताया था आपको कि श आना चाहिए, आपको दिख सकता है स्त्रेय आना चाहिए, ठीक है, ऐसा दिख सकता है, या फिर सलगम वाला दिख सकता है, षटकोण वाला दिख सकता है, त्रय दिख सकता है आपको, ठीक है ना। रे वाली मात्रा दिख सकती है, वह दिख सकता है, इतना दिख सकता है, ठीक है ना। तो मेरे को इसमें से ये दिख रहा है दोस्तों, क्षय वाला, ठीक है। तो देखो मुझे जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम में पता नहीं होता कि तत्सम और तद्भव के बारे में कैसे, लेकिन मेरे को ये वर्ड पता होता ना, तो मैं पक्का अगर तुक्का भी लगाता तो इसी ऑप्शन पे लगा था, क्योंकि मेरे को सही इसी में दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप इस प्रकार ये दो चार शब्द है, इनको याद करके आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है ना। इस बाद में देखिए आगे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत सही, ठीक है ना। सत सही जो है कौन सा वर्ड नहीं है, तत्सम नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि इसमें स आ रहा है, ठीक है ना। और ये स किस में आता है, मैंने आपको बताया कि ये ख, ये छ, और आपको ब, और ये शब्द जो है ना आप किस में दिखाई देंगे, इससे वाला, ठीक है, किस में दिखाई देता है, तद्भव में दिखाई देता है। और यहाँ पे पूछा था कि तत्सम नहीं है, इसका मतलब तद्भव होगा, तो तद्भव कौन सा है, सत सही हो गया, ठीक है ना, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी शब्द तत्सम की बात की जा रही है, और तत्सम शब्द में हम जानते हैं कि श ये क्षय वाला है, ठीक है, या फिर ये श्रेय आए, ठीक है,
और फिर यहाँ पर आपको सच सलगम वाला दिख सकता है, सच सिटकॉन वाला दिख सकता है, ये री वाला दिख सकता है ना। और आपको रे की मात्रा जैसे अग्रणी लिखते थे हम, अग्रणी ऐसे, ठीक है ना, ऐसा दिख सकता है ये रे वाला, ठीक है ना। अब तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। अच्छा पहले पहले में देखो, अगर आपको तीक्ष्ण है दिया हुआ है, यहाँ पे झट दिया हुआ है, जहां दिया हुआ है सकल दिया हुआ है। मुझे ये बता दो इस झट को कौन नहीं जानता है। झट शब्द जो है ना दोस्तों तद्भव शब्द है, यह तत्काल शब्द का तद्भव रूप होता है। तो झट शब्द क्या है यहाँ पे, तद्भव हो गया, तो इसकी वजह से सारी गलत हो गई। या नहीं तो तीक्ष्ण जो है, जहां है, सकल है, ये सभी तो तत्सम ही था दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन इस झट की वजह से गलत हो गया। अच्छा हम डायरेक्ट अपने ऑप्शन पे आते हैं। देखिए हमें वो रे की मात्रा लग रही है, रे की मात्रा, छिद्र। यहाँ पे देखो दोस्तों, छिद्र में लगा हुआ ना मात्रा अपने पास, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे छिद्र, जटा, युत, ज्वलन, इस सभी के सभी शब्द जो है तत्सम शब्द हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शब्द समूह में सभी शब्द तत्सम है। तो देखिए त्र दिख गया, शुरुआत के ऑप्शन में आपको त्र दिख गया, तो छत्र, कंकण, कजल आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द युग्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसमें श दिखा और इससे किसमें दिखता है आपको, तत्सम में दिखता है, ठीक है ना। ये वाला से किसमें दिखता है, तत्सम शब्दों में दिखता है। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चनों को बना सकते हो दोस्तों, अगर आपको वो वर्ड याद है तो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर अपना हो गया छत्र, कंकण, कजल, सभी के सभी शब्द क्या है, तत्सम शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया था 11 नंबर का दोस्तों, सीटी ग्रेजुएशन का है, 27 सितंबर 2024 को पूछा गया शिफ्ट 1 में। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो देखिए लिखा हुआ मसान हिंदी शब्द है, चिमटा भी हिंदी शब्द है, खिड़की भी हिंदी शब्द है और तद्भव शब्द भी है, ठीक है ना। लेकिन तूफान देखिए ये पारसी शब्द है दोस्तों, तूफान शब्द जो है पारसी शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है तेज हवा या बवंडर, ठीक है ना। तो आपको मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, विदेशी शब्द में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है पारसी शब्द, ठीक है ना। आपको पारसी शब्द को काफी अच्छे से देख लेना। अभी मैं लास्ट में जो है पूरे जितने भी पारसी शब्द है ना, विदेशी शब्द, उनको एक बार आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। आप उसको याद कर सकते हैं, आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आपको जितना भी मिल रहा है दोस्तों विदेशी शब्द में, हमेशा पारसी पारसी मिला अब तक, ठीक है ना। इस बात को आप नोटिस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मुखिया। मुखिया जो है दोस्तों तत्सम शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए पुलिस एसआई में आया था 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आदमी, आदमी को आपने पढ़ा था दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। गवाह कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। गवाह कौन सी का है, अरबी भाषा का शब्द है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे, इसमें दोस्तों ये अरबी का हो जाएगा और ये हिंदी का हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में देखिए दावत और लगान शब्द जो है, तो दावत तो पारसी का हो जाएगा, लेकिन लगान हिंदी का हो जाएगा, है ना। और हमने थाना और आसमान जो पढ़ा है, ये थाना किस भाषा का शब्द है, ये तो हिंदी का है, लेकिन दोस्तों आसमान जो है ना फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। थाना तो हिंदी का है, लेकिन आसमान जो है अपने पास में पारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार था ये 13 नंबर का आपका क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद देखिए जो 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, ठीक है ना। कौन सा शब्द जो है विदेशी मूल का नहीं है। तो देखिए सरकार हमने पढ़ा कि फारसी शब्द है, चाबुक हमने पढ़ा फारसी शब्द है, कारागार हमने पढ़ा संस्कृत शब्द है, कोशिश हमने पढ़ा फारसी शब्द है, ठीक है ना। तो फारसी शब्द है, बाकी कारागार जो इसमें संस्कृत का शब्द हो जाता है, कारागार। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कौन सा देशज शब्द है, ठीक है। तो देखिए किसान जो है ना हिंदी भाषा का शब्द है, संस्कृत ये राजा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। तेंदुआ दोस्तों यहाँ पे जो है ना तेंदुआ, इसमें थोड़ा सा देखिए खर्च तो फारसी शब्द है, लेकिन तेंदुआ जो है ना, तेंदुआ ये देशज शब्द है दोस्तों, ठीक है ना। इसका मतलब संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेंदुआ। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि तद्भव शब्द बताइए, ठीक है ना। तो तद्भव, तद्भव शब्दों में ख आ सकता है पीछे, छ आ सकता है पीछे, स आ सकता है, या फिर आपके पास में ब आ सकता है। कौन सा मिल रहा है दोस्तों, ये मिल रहा है, तो सांस हो जाएगा, ठीक है ना। तद्भव शब्द हो जाएगा सांस वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्सम तद्भव का असंगत विकल्प बताना था दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है आपको हस्त और हाथी। तो देखिए हस्त जो है ना तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव जो है ना हाथी नहीं होता है दोस्तों, हाथ होता है। हस्त किसे बोलते हैं भाई, हाथ, हस्त यानी हाथ। तो ये हाथी गलत दे रखा है, सिंपल सा था क्वेश्चन, ठीक है ना। घोटक तत्सम शब्द है बिल्कुल, और इसका तद्भव क्या होता है, घोड़ा होता है, सही बात है। पृष्ठ क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है, पीठ। कुंभकार जो है दोस्तों तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है, कुमार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहला ही जो है इसमें गलत दिया हुआ था। जूनियर लीगल ऑफिसर का था 2023 में हुआ एग्जाम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस एसआई का है कि किस शब्द में जो है सभी शब्द तत्सम है। तो काक, कोकिल, मयूर, ये तीनों शब्दों में कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। काक, कोकिल, मयूर, तीनों के तीनों जो है अपने पास में तत्सम शब्द है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया था वो इस प्रकार था दोस्तों कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए, और तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमृत राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, तत्सम शब्द अमृत हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 जो है अपने पास वो है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। तो तत्सम तद्भव का असंगत युग्म देखना हमें, ठीक है ना, यहाँ पे क्रोस और कोण हो जाएगा, ठीक है ना, असंगत युग्म है दोस्तों क्रोस और कोण, ठीक है ना। अब इसमें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है विदेशी शब्द, जिसमें फारसी का और हमें अरबी का मिल रहा था वहां पे मैक्सिमम, है ना। तो हम अरबी और फारसी दोनों शब्दों को देख लेते हैं, कौन कौन से शब्द है जो फारसी शब्द है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ सामान्य उदाहरण में गुलाब, गवाह, गवाही, गुम, गंदा, गुस्ताखी, खुश, चाशनी, चांद, चांदी, चाय, जिद, यहाँ पे लिख नमक, नकाब, पैमाना, बारूद, बगीचा, बर्बाद, बाजार, मजदूर, मशीन, मुश्किल, हवा आदि शामिल है, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो वर्ड है दोस्तों फारसी भाषा के शब्द है। कुछ और उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि गुप्तगू, गुलशन जो है बगीचा, गुमशुदा, गंज, गंदगी, दस्तक, ये सभी जो दोस्तों देख रहे हैं ना फारसी शब्द, ठीक है ना। कई शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे अदालत हो गया, औरत, अमीर, औलाद, अल्लाह, अकल, इनाम, इस्तीफा, इलाज, इजलास, इज्जत, ईमान, हलवाई, मुकदमा, तारीख, कीमत, किताब, मजदूर, कुर्सी, मौसम और बारिश, सभी के सभी जो है ना दोस्तों अरबी शब्द है। इसके बाद कुछ और उदाहरण देख सकते हैं आप यहाँ पे, गरीब, इनाम, इज्जत, इसके बाद में तारीख हो गया, फैसला हो गया, किताब, मौसम, बारिश, है ना। ये सब के सब जो है अरबी भाषा के शब्द है, और मैक्सिमम जो है अरबी और फारसी भाषा के एग्जांपल देकर ही पूछता है, देशज विदेशज सब, ठीक है ना। हमने अभी देखा था पीवाईक्यू में दोस्तों, आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अगर आप इन दोनों में से देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सिंगल बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।